हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। चलिए आज हम लोग क्लास 10वीं का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको इस पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज शुरुआत कर लेते हैं एक्सरसाइज 12.1 का। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि चलिए मैं बना लेता हूँ एक, चलो मैं वृत्त बना लिया, ये छोटू सा, चलो इतना बड़ा बना लिया। इसका त्रिज्या मैं चलो मान लेता हूँ कि 19 है। चलो R1 में मान लिया क्या 19 सेंटीमीटर, केंद्र उधर वो लगा देता हूँ। एक और त्रिज्या है, एक और वृत्त है जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। चलो R2 में मान लिया 9 सेंटीमीटर का। तो बोला है कि इस दोनों के परिधि को जब जोड़ता है ना तो एक वृत्त बनता है। तो चलिए मैं एक, जब दोनों को जोड़ूंगा तो इससे तो बड़ा सा ही वृत्त बनेगा। तो चलो मैंने क्या करा, इससे एक बड़ा वृत्त बना दिया। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है, चलो इसका मैं त्रिज्या R ले लेता हूँ। तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई इस दोनों के परिधि को जोड़ के जो नया एक वृत्त बना है इसका त्रिज्या आपको बताना है। तो कुछ करना क्या है, इसका परिधि प्लस इसका परिधि बराबर इस बड़े वाले वृत्त की परिधि। हाँ सर, तो चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न से इसका परिधि देखो ना, इसका परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई R होता है ना परिधि। तो R है तो R1 है तो R1 कर दिया, प्लस ये छुट्टू वाला का परिधि क्या हो जाएगा 2 पाई, वृत्त का परिधि होता है ना 2 पाई R की जगह में R2 है तो R2 बराबर कितना 2 पाई बड़ा वाला R। यानी कि इस दोनों के परिधि को जोड़ा है तो ये बड़ा वाला बन गया है। अब देखो जब भी आपको पाई बाई मिले ना बराबर में रहे तो आप पाई का वैल्यू मत रखना, कॉमन कर लोगे कट जाएगा। जैसे देख लो यहाँ पे 2 पाई मैं कॉमन कर लेता हूँ तो क्या बच जाएगा R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई R। देखो 2 पाई से 2 पाई खत्म। R1 का मान कितना है 19 प्लस R2 का मान कितना है 9 बराबर ये R। आप इसको जोड़ दो तो 28 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। यही हमारा R का मान आ गया। तो ठीक है, आगे हम लोग और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे दूसरा नंबर, दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। बिल्कुल उसी के जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे बस आपका क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया, वहाँ परिधि था। कुछ नहीं, फिर से हम लोग वही करने वाले हैं। चलिए दो को छोटा छोटा सर्कल बना लेते हैं। एक का चलो मैं त्रिज्या ले लेता हूँ R1, चलो मैं कितना ले लिया 8 सेंटीमीटर। एक केंद्र आपका O रहेगा, एक इससे छोटा होगा क्योंकि त्रिज्या 6 है। इसका चलो मैं ले लेता हूँ कितना 6 सेंटीमीटर। इसको चलो R2 नाम दे दो। फिर बोला है कि इस दोनों का जब क्षेत्रफल को ऐड किया रहा है तो एक बड़ा सा बना है वृत्त। चलो एक मैं और बड़ा सा वृत्त बना दिया, ये बड़ा सा वृत्त। इसका त्रिज्या चलो मैं मान लेता हूँ कितना R मान लेता हूँ। बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या मैं क्या मान लेता हूँ R। यानी कि ये दोनों छोटा छोटा को जोड़ने के बाद क्या ये बड़ा वाला मिला है और अब की बार दोनों का क्षेत्रफल जोड़ा है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न से इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल बराबर बड़ा वाला का क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर। तो पाई R के जगह में क्या दोगे आप देख लो, चलो R1 लिख देता हूँ। पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू R2 का स्क्वायर बराबर पाई R बड़ा वाला का स्क्वायर, वो बड़ा वाला का स्क्वायर। पाई कॉमन कर लो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट। R1 का मान 8 है तो 8 का स्क्वायर लगा लो, प्लस R2 का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर लगा लो बराबर में R स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये R स्क्वायर। तो R बराबर इसको जोड़ोगे तो 100 आएगा। और जब आपको पता है कि स्क्वायर को यदि हम दूसरे तरफ भेजते हैं तो रूट में चला जाता है, तो ये रूट में चला गया। तो R बराबर कितना आ गया 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा लो। यहाँ पे देखो प्लस माइनस होगा, लेकिन हमको पहले से ही हम सीखते आए कि माइनस वाला तो हम लोग लेंगे नहीं। ठीक है, तो आगे हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है,
तीसरा में मैंने फिगर बुक में भी मिल जाएगा आपका, बस ये मैं थोड़ा सा छोटा लिख दिया हूँ, जो बोला है वही लिखा हूँ। इसमें बोला है कि गोल्ड वाला का क्षेत्रफल, रेड वाला का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लैक वाला का क्षेत्रफल और ये व्हाइट वाला का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जबकि गोल्ड वाला का व्यास, ये गोल्ड वाला जो है ना, ये गोल्ड वाला का जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है, ये दे दिया कितना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना दे दिया, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर दिया है प्रत्येक पट्टी की लंबाई, यानी कि ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 और ये भी 10.5 है, प्रत्येक पट्टी की लंबाई दी हुई है। तो हमसे सबका क्षेत्रफल पूछा है, तो चलिए हम लोग गोल्ड का निकालते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। सॉल्यूशन, गोल्ड वाला का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल आपको ये पता है कि ये तो गोल है और क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान तो 22/7 लगा देंगे, लेकिन इसके लिए आर कितना दोगे, देख लो। ये जो दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा जो दिया हुआ है, ये व्यास दिया हुआ है, और व्यास है तो हमको पता है कि व्यास का यदि हम आधा करते हैं तो त्रिज्या मिल जाता है। तो चलिए मैं गोल्ड का त्रिज्या यहाँ पे लिख देता हूँ, डी, यानी कि व्यास आपको 21 दिया हुआ है, तो आर निकालेगा तो 21/2। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखो, चलो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर 21/2 है, स्क्वायर करोगे 2 बार लिख देता हूँ मैं एक ही बार, 21/2 गुना 21/2। चलिए काटिए, ये 11 बार में कट गया, ये 7 के 21। अब 11 गुना 3 33 गुना 21 करिएगा तो आपके पास आने वाला है 693, और नीचे में क्या बच गया 2। अब आप इसको भाग दो, 2 3 के 6, 2 चौके 8 और 2 6 12 और 2 बचे का 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब आप गुना भाग करने जानते हो बहुत अच्छे तरीके से। अब चलो हमारा गोल्ड का आ गया, रेड का यदि आप निकालना चाहो तो देखो, इसको निकालने का क्या होगा कि सबसे पहले तो रेड का त्रिज्या, तो रेड का त्रिज्या क्या हो जाएगा, इतना दूर आपका, और ये वाला यदि आप मिला दोगे, देखो ये, अब ये मैं हटा रहा हूँ इसको, थोड़ा सा समझिएगा। रेड के लिए त्रिज्या क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 21/2, यानी कि 10.5। 21/2 को यदि आप भाग लगाओगे तो 10.5 ही आएगा। तो इतना दूर 10.5, और आपको चाहिए इतना तक, तो ये दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो रेड वाले के लिए त्रिज्या निकल के आएगा कि नहीं, हाँ। लेकिन रेड वाले के लिए निकालने के लिए आपको गोल्ड घटाना पड़ेगा। तो या तो आप एक काम कर लो, पूरा रेड का निकाल के गोल्ड घटाओ, नहीं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया है वलय का क्षेत्रफल। वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखा है, तो आप इससे भी बना सकते हो। तो चलिए हम लोग इसी पे बना लेते हैं। तो वलय के लिए आपका अब क्या, रेड वाला चाहिए, मतलब यही वाला पार्ट सिर्फ चाहिए ना। तो चलो रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल, तो रेड के लिए क्या करेंगे, पाई इंटू, देखो रेड के लिए त्रिज्या क्या, ये बड़ा वाला पूरा, रेड का त्रिज्या कितना आ जाएगा, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइड में, ध्यान दीजिएगा। रेड के लिए त्रिज्या कितना आ जाएगा, 10.5 और प्लस 10.5, सब दो को कहां से ले आए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तभी तो ये रेड का त्रिज्या आएगा। तो इसको आप ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, और इसका कितना दे दिया है, 10.5 दिया है, तो चलो ठीक है कर लेते हैं। तो बड़ा वाला त्रिज्या आपके पास ये आ गया, और छोटा वाला कितना है, 10.5 लिखो, या आप 21/2 लिखो। तो चलिए मैं 10.5 ही लिखता हूँ, ये छोटा वाला आर, ये छोटा वाला 21 है। तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 लगा लो, आर का मान कितना है 21 का स्क्वायर, माइनस छोटी वाली आर कितनी है 10.5 का होल स्क्वायर। अब 22/7 आपको मैं एक फॉर्मूला और पढ़ाया हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पे आप ब्रेक कर दो इसको, ज्यादा थोड़ा आसान हो जाएगा। तो 21 देखो क्या होगा, 21 प्लस 10.5 इंटू 21 माइनस 10.5। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। तो 22/7, और इसको आप जोड़ो, कितना आ रहा है देखो, इसको आप जोड़िए तो आपके पास आ जाएगा 20 और 10 30 और 1 31, 31.5। आप इसको इसमें से घटा लो तो आपके पास बचने वाला है 10.5। चलिए काट लीजिए इसको, इससे आप यदि काटते हो भाग लगाते हो तो 1.5, 15 सत्ते का 75 से, यानी कि 105। और पूरे को आप गुणा कर लो, 22 गुना 31.5 गुना 1.5, यदि आप इसको गुणा करोगे
तो आपके पास आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला हम लोग करने वाले हैं इसका, मैंने क्या गोल्ड और रेड का निकाल लिया, ब्लू वाला पे आते हैं। तो ब्लू के लिए देख लो, ब्लू के लिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3 बार 10.5 जोड़िए आप, यहां से यहां तक ब्लू है ना, तो 3 बार 10.5 जोड़ेंगे और फिर ये वाला यहां तक घटा देंगे इसको, तभी तो ये ब्लू वाला निकलेगा। हाँ सर, तो सबसे पहले चलो मैं लिख देता हूं ब्लू का क्षेत्रफल। तो इसके लिए ब्लू मतलब वलय वलय वाला, क्योंकि आपको ये वाला पार्ट चाहिए ना, तो क्षेत्रफल के लिए वही पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे बड़ी वाली रेडियस क्या हो जाएगी 10.5 ये 3 बार जुटेगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, यहाँ पे बड़ा वाला रेडियस 10.5 प्लस और ये भी 10.5, तो ये कितना आ जाएगा, टोटल को ऐड करिए 10 20 30 और ये 31.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। और छोटा वाला त्रिज्या क्या आ जाएगा, छोटा वाला यहां से यहां तक अब की बार लोगे तो 10.5 और ये 10.5, तो 10.5 प्लस 10.5 इसको ऐड करिएगा तो 21 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा लो। हो गया और क्या, बस रखते जाओ। तो पाई का मान 22/7, बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है 31.5, इसका होल स्क्वायर लगा लो, और ये कितना है 21, इसका होल स्क्वायर लगा। तो 22/7 वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 31.5 प्लस 21 इंटू 31.5 माइनस 21, तो 22/7 ये गुना कितना हो जाएगा, जोड़िए इसको, 1 1 2 और 3 और 2 5 और ये पॉइंट तो ऐसे ही रहेगा। इसमें से आप इसको घटाओगे ना तो 10.5 ही आएगा, ठीक है। अब आप चलो डिवाइड लगा लो, इसको काट लो तो 1.5, अभी तो मैं काटा हूं, सबको यदि आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपका आंसर आएगा 1732.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिए, ठीक है। चलिए मेरा ब्लू का भी आ गया, ब्लू के बाद हम लोग ब्लैक का करने वाले हैं, तो चलिए लिखते हैं। ये ब्लू का था, ब्लैक के लिए ब्लैक का क्षेत्रफल, तो ब्लैक के लिए फॉर्मूला तो वही लगना है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। बड़ा वाला यहाँ के लिए देखिए, यहां से लेके यहां तक अब की बार हमको त्रिज्या लेना है। ब्लैक के लिए क्या यहां से यहां तक चाहिए ना, तो देख लो, एक बार 10.5 2 3 4 बार अब की बार ऐड करना पड़ेगा, तो 4 बार ऐड कर लो एक ही चीज को, या फिर आप 4 बार गुणा भी कर लो, यानी कि 4 गुणा 10.5 गुणा करिएगा तो 42 आ जाएगा। ऐसे भी देखो ना, इसको जोड़ो तो 21, इसको जोड़ो 21 और 21 21 क्या हो जाएगा 42, ठीक है। छुट्टू वाला आर क्या आ जाएगा, छुट्टू वाला आर देख लो, छुट्टू वाला इससे ठीक पीछे यानी कि यहां तक, तो यहां तक का तो हम लोग निकाल ही चुके हैं ये वाला, या फिर आप इसको 3 बार भी जोड़ सकते हो, 1 2 3 बार, तो 3 बार देखो जोड़ा हो ना यहाँ पे, तो मेहनत क्या ज्यादा करने जाएंगे। तो 31.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा लीजिए। तो 22/7 बड़ी वाली त्रिज्या कितनी है 42, तो 42 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर, ये देखो 3 बार जोड़ा हुआ है 10.5। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, छोटा वाला यही तक चाहिए ना, ठीक है। तो 22/7 फिर वही वाला कहानी, ए प्लस बी ए माइनस बी 31.5 और 42 माइनस 31.5, तो चलिए आप इसको घटाइए, 22/7 जोड़ो, इसको कितना आ जाएगा 2 और 1 3 और 4 और 3 7, तो 73.5 इंटू इसमें इसको घटाइएगा तो 10.5 ही आएगा, काट दो इसको इससे, तो 1.5, टोटल को यदि आप मल्टीप्लाई कर लेते हो तो आपके पास आंसर आने वाला है 2425.5 मीटर है, तो मीटर लगा लेना, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा, ठीक है। अब हम लोग व्हाइट वाला कर लेते हैं, चलिए। तो व्हाइट वाले के लिए पूरी की पूरी त्रिज्या कहां से लोगे, यहां से लेके यहां तक पूरा, व्हाइट वाले के लिए पूरा यहां से यहां तक पूरा आ जाएगा, ठीक। और व्हाइट वाले के लिए छुट्टू सा कितना आएगा, यहां से ये छुट्टू वाला, व्हाइट वाले का देख लो, व्हाइट वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़िया से बताओ। पूरा वही कहानी, फिर से पहले फॉर्मूला लगा लो, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये वलय का क्षेत्रफल होता है, और आपको सिर्फ 31 सा चाहिए ना, तो फिर से देखो, इसके लिए त्रिज्या यहां तक हो जाए, 4 बार आप जोड़े थे तो 42 आया था, 1 बार और जोड़ देना है, तो चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, बड़ा वाला त्रिज्या कितना हो जाएगा, 4 बार जब आप जोड़े थे तो कितना आया था 42, देख लो 4 बार आपने जोड़ा था तो 42 आया था, फिर एक बार 10.5 जोड़ लो तो कितना आ रहा है देख लो
52.5 आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, 5 बार इसको जोड़ोगे यानी 5 गुना भी कर सकते हो 10.5। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 52.5 आएगा, या फिर आप 4-5 बार लिखी के जोड़ लो, इतना ही आने वाला है। ठीक है, और देखो इसके ठीक पीछे वाला छुट्टू वाला आर कितना आएगा, छुट्टू वाला तो ठीक इसके पीछे वाला रहेगा, तो इसके पीछे तक तो हमने 4 बार जोड़ ही लिया था, तो 4 बार जोड़ने के बाद कितना आया था 42 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लगा लेंगे, या फिर आप 4-4 बार लिख के भी जोड़ सकते हो गया। और ये चलो देखो, पाई का मान 22/7, आर कितना है 52.5, इसका स्क्वायर लगा लो, माइनस छोटू वाला आर कितना है 42, तो चलिए इसका स्क्वायर लगा लीजिए, तो 22/7 इंटू, चलो ए प्लस बी ए माइनस बी तो करना है, 52.5 प्लस 42 इंटू 52.5 माइनस 42, 22/7, इसको चलो ऐड कर लो, कितना आएगा 2 और 2 4 और 5 और 4 9, 94.5, और इसमें पता है घटाओगे तो 10.5 भी आएगा। पता है ये बलय वाला फॉर्मूला लगाने से एक चीज का फायदा होता है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। सब में आप ये ध्यान से देखोगे तो सब में घटाने के बाद 10.5 भी आया, और रखने के बाद एक का जैसे इतना है तो उसके ठीक पीछे वाला कम हो जाएगा जोड़ने के बाद। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने बहुत अच्छे से ये कर लो, कुछ है नहीं इसमें। और उसके बाद इसको आप यदि काटते हो तो भी उतना ही आएगा, 1.5 भी आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 3118.5 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लो, मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगा लो। तो चलिए ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। दिया हुआ है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। कुछ नहीं करना है, चक्कर की संख्या का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चक्कर की संख्या मतलब कितना लगाएगा, जो की संख्या बराबर हम लोगों ने पढ़ रखा है कुल दूरी, यानी कि जितना समय पूछे इकाई समय में कुल दूरी, तो कुल दूरी यानी कि कुल दूरी कितना दूरी लगाए, तो कुल दूरी, ये कुल दूरी मतलब इकाई समय में, जो आपको जैसे यहाँ 10 मिनट पूछ रखा है तो 10 मिनट में निकालेंगे, और बटा परिधि। ठीक है, परिधि मतलब किसका परिधि, ये जो पहिया है इसका परिधि, बस और कुछ नहीं करना है। तो कुल दूरी पहले हम लोग निकाल लेते हैं, फिर परिधि निकाल लेंगे, कहानी खत्म है। तो चलिए हम लोग पहले क्या निकालने वाले हैं, परिधि निकाल लेते हैं। तो परिधि के लिए देखो चक्का का व्यास दे दिया, यानी कि डी यानी कि व्यास दे दिया है, तो व्यास कितना दिया है तो 80 सेंटीमीटर, तो आर क्या हो जाएगा d/2 यानी कि 80/2 बोले तो 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर क्या आ गया, चक्का का त्रिज्या आ गया, त्रिज्या आ गया तो परिधि निकाल लेते हैं चक्का का। तो पहिए की परिधि क्या हो जाएगा 2πr, तो 2 गुना 22/7 गुना r कितना है 40। तो चलिए सबको गुना ही कर लो, 22 अट्ठे का 176, 1760/7, ये कितना आ गया सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या करना है, कुल दूरी निकालना है। बढ़िया से देखिए, दूरी जो है आपका दिया हुआ किलोमीटर और प्रति घंटा में, आपको और चाहिए क्या मिनट में, और यहाँ सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। बढ़िया से देखिएगा, मैं एक ही बार में सब कुछ करने वाला हूँ। मैं दूरी निकाल रहा हूँ वही 10 मिनट में, दूरी 10 मिनट में दूरी निकाल रहा हूँ। बढ़िया से देखिए एकदम आराम से। पहले क्या लिखा हुआ है 66 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है ना, देखो 66 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है, तो इसको पहले मैं मीटर में चेंज कर रहा हूँ। तो मीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से गुना करते हैं, तो 1000 से मैंने गुना कर लिया। और मीटर के बाद भी आपको सेंटीमीटर में चाहिए, तो सेंटीमीटर में लाने के लिए आप 100 से फिर से गुना कर लो। तो चलो सर 100 से गुना कर लेता हूँ। और ये कितना में पूछा है, 10 मिनट में पूछा है, तो ये 10 भी तो चाहिए। हाँ सर चलो ये वाला 10 भी दे दो। और नीचे में क्या आपका ये देखो घंटा में है, और आपको चाहिए किस चीज़ में मिनट में, तो हम लोग 60 से भाग दे देंगे तो हमारा किस चीज़ में आ जाएगा मिनट में। सर एक बार फिर से समझा दो। चलिए मैं बढ़िया समझाता हूँ। ये हमारा जो 66 दिया हुआ था किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो 66 को मैंने क्या किया, सबसे पहले मीटर में बदला। तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दिए, तो ये हमारा मीटर में आ गया।
फिर मीटर के बाद सेंटीमीटर में बदलने के लिए मैंने क्या करा, 100 से गुना कर दिया, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और 10 ये कहाँ से ले आया सर, ये वाला 10 मिनट में पूछा है ना, तो 10 से मैंने गुना कर दिया। और नीचे में 60 कहाँ से ले आए, घंटा को मैंने क्या करा, मिनट में बदल दिया। ठीक, तो आपको ये सब पता है कि मिनट में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 60 से भाग। तो 1 शून्य से 1 शून्य काट लो, ये 6 से काटो तो कितना बार में, 11 बार में। तो टोटल आपके पास कितना आ रहा है, 11 पे 1 2 3 4 5 शून्य, 1 2 3 4 5 शून्य, ये कितना आया, ये जो आया आपका सेंटीमीटर में आया दूरी। ठीक है, किस चीज़ में आ गया, सेंटीमीटर में। चलो ठीक है सर, अब दूरी आ गया, परिधि आ गया, तो चक्कर की संख्या नहीं निकाल लेंगे। हाँ सर निकाल लो। कुल दूरी 10 मिनट में, कुल दूरी यानी कि चलो मैं आप लिखना चाहो तो लिख लो 10 मिनट में चक्कर की संख्या, तो वही है बात, वही है 10 मिनट में चक्कर की संख्या। तो 10 मिनट में कितना दूरी चला है, 10 मिनट में दूरी कितना चला है, 11 पर 1 2 3 4 5 शून्य है, तो 1 2 3 4 5 शून्य। और बटा परिधि यानी कि पहिए का परिधि कितना आया है, 1760 बटा 7। आप ये वाला 7 को ऊपर भेज दो, तो 11 डबल 0, फिर 3 को और 0 लगा लो, गुणा 7 कर लो, और नीचे में क्या है 1760। सर हट गया तभी तो दिखेगा, चलिए मैं हट गया हूँ। मैंने क्या करा, ये 7 को ऊपर भेज दिया। अब आप गुणा कर लो, 11 सत्ते का क्या होता है 77, तो 7 7 1 2 3 4 5 शून्य, और नीचे में 1760, 1 0 से 1 0 काट दो, इससे पूरा काट दोगे तो आपके पास आ जाएगा 4375, यानी कि इतना चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग और क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलिए, तो 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कि प्रश्न से एक कोई वृत्त है, चलो ये वाला एक वृत्त है, ठीक है, इसका त्रिज्या चलो मैं r मान लेता हूँ, इसी का परिमाप और इसी का क्षेत्रफल बोला है कि बराबर है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, यानी कि परिमाप जो है वो बोल रहा है कि क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो परिमाप क्या होता है 2πr, क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो देखो पाई से पाई उड़ा दो, 1r से 1r खत्म कर दो, तो r बराबर क्या बच गया 2, यानी कि 2 यूनिट, यानी कि 2 मात्रक कर लो, तो ए वाला ऑप्शन आपका हो जाता है। तो हम लोगों ने आज एक्सरसाइज 12.1 को ख़त्म कर लिया है और कल हम लोग 12.2 शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप पहले इसको लिख लो, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।